हमारा जो दोस्त है वो गुटखा बहुत खाता है। दोस्त गुटखा हटाना गुटखा, है। और वो कैसे छूटे? देखो भाई, मैंने लाखों लोगों को दिया, आप भी देना, अपने दोस्त को भी देना और लोगों को भी देना। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जो महाराज जी अजवाइन होती है, अजवाइन को लेना है, सिंपल ऐसे रखना हाथ पे, ऐसे रख के उसके अंदर सेंधा नमक डालना, जैसे चूना डालते हैं सेंधा नमक, उसको ऐसे ऐसे करिए, चुटकी बजा दीजिए, उसकी आदत पूरी हो जाएगी। उसको बोलो जब भी आपका जर्दा खाने को मन करता है, अजवाइन का एक चुटकी मुंह में लगा करके उसका रस लेना शुरू करें। अजवाइन उसको मतलब ही नहीं है कि वो गुटखा खा जाए। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी एक तलब होती है, उससे होना कुछ नहीं होता है। एक तलब होती है, खारिश होती रहती है, उसको लगता है मैं कुछ खा रहा हूँ। तो ये चीज़ अजवाइन से मैंने बहुत सारे मज़दूर, बहुत सारी लेबर को मैंने छुड़वाया है। चंडीगढ़ में अक्सर मेरे को लोग जानते हैं इस बात के लिए। तो उसके लिए घरेलू नुस्खा ही काम करता है, दवाइयाँ काम ही नहीं करती। उसमें अजवाइन जो है बहुत काम करती है। समझे? अजवाइन ऐसा जो बताया हमारे वैद्य जी ने वैसा करना, और ऐसा भी करने से ना छूटे तो उसके दोनों पांव पकड़ना और पांव ऊपर करके उसका सिर नाले में कि तू गंदगी तो खाता ही है, ये वाली खा। बिल्कुल सही कहा है गुरुजी आप, है ना? उसके दोनों पांव पकड़ना और नाले में उसका मुंह डालना कि गुटखा भी तो एक गंदगी है, मुंह को तुमने नाला बना रखा तो नाले में घुसा उसको। गुरुजी जी कह रहा हूँ, हाँ, सुपारी है जो कुछ लोग गुटखा छोड़ने के बाद सुपारी खाने लगते हैं, सुपारी भी गुटखा ही की तरह नुकसानदायक होती है। सुपारी भी तो नुकसान करती है। सुपारी भी नुकसानदायक है बेटा, क्यों खाना सुपारी? उसको सीधा नाले में डालो साले को। महाराज जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा वैद्य जी से एक क्वेश्चन है कि आजकल यंगस्टर को ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को उसके बारे में जानना था। और आजकल यंगस्टर को हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग इन फ्यूचर उस चीज़ से बच सकें? देखिए, जितना भी यंगस्टर है उसकी जो खाने की क्रिया हो गई है शुरू, ना तो उसको खाने का टाइम पता है, ना उसको ये पता है मैंने खाना क्या है, ना तो वो माँ की सुनता है, ना पिता की सुनता है, अपने दिल की करता है, और वो खाता क्या है? जंक फूड। अब हमारा जो समय था, इतने ज़्यादा पुराने हम हुए नहीं, पर 20 साल पहले से ले लो आप, कितने होते थे ये बर्गर पिज़्ज़े, कितने होते ही नहीं थे। आजकल हर चीज़ उंगली दबाओ, जरा सा मम्मी ने कुछ कह दिया कि आज खाना बनाने को बेटा आधा घंटा लगेगा, इतनी देर में ऑर्डर किया, खा लिया। तो ये चीज़ें जो हैं हार्ट के अंदर ब्लॉकेज पैदा कर रही हैं। पहले देसी घी खाते थे लोग, पानी पीते थे लोग, और ज़्यादातर अपने खाने के साथ लस्सी पीते थे लोग, फ्रूट का जूस पीते थे लोग। आप देखिए, अंग्रेज़ लोग जब खाना खाते हैं उनके टेबल पे फ्रूट का जूस पड़ा होता है, वही पीते हैं। तो हमारे बच्चों ने क्या किया, उन्होंने समझ लिया कि हमारे से जो हमारे माँ बाप हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, हमें पता है। अब मैं अपनी एग्जांपल अगर दूं तो मेरी उम्र उस समय 32-33 साल रही होगी महाराज जी, जब मैंने पहली बार चॉकलेट का स्वाद देखा। आज 32 दिन के बच्चे के मुंह में चॉकलेट लगाई होती है। तो मतलब ये चीज़ें नुकसान करती हैं। और एक बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो आज यंग बच्चे जो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, कोई गाना गाते गाते स्टेज पे गिर गया, कोई कुछ काम करते करते, एक मैंने थोड़े दिन पहले देखा, दूल्हा घोड़ी पे जा रहा है, वीडियो आया, वो घोड़ी पे ही लुढ़क गया, मतलब दुल्हन रोती रह गई। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का वीडियो देखा, स्टेज पे डांस करते करते लुढ़क गई। मतलब एक सेकंड का समय नहीं मिलता। अगर हार्ट अटैक होता है तो उसमें थोड़ा समय मिलता है हॉस्पिटल तक जाने का, इसमें तो समय ही नहीं मिल रहा। तो ये क्या था? ये एक ब्लॉकेज है जी हार्ट की, जो सिर्फ आप क्या करते हैं, अभी जैसे हम बोल रहे हैं, आप बैठे हैं, ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो उठ पाएंगे कि नहीं। आज आप देखिए, अनगिनत लोग रात को सो जाते हैं, सुबह उठने की गारंटी नहीं है। मैं तो भगवान का रोज़ शुक्र करता हूँ, सुबह उठ के अपने अंग पैर हाथ लगा लगा के, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, जिंदा खड़े कर दिया आज फिर आपने दुनिया की सेवा करने के लिए। मतलब ये चीज़ अगर आप भगवान का शुक्र भी करोगे तब भी बहुत कुछ होगा। एक डॉक्टर आपकी किडनी बदल देता है और आपसे लाखों रुपया ले लेता है, आप उसका 1000 बार थैंक यू करते हो। जिस भगवान ने आपको पूरा शरीर करोड़ों रुपए का बना के दे दिया, एक बार उसका थैंक यू नहीं करते। वाह, कितनी बढ़िया बात है।